हेलो एवरीवन। आज के ज़माने में यानी कि 21st सेंचुरी इज नोन एज डिजिटल सेंचुरी। ओके, तो पहले के ज़माने में सबके घर पे कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज उनके पास ही कंप्यूटर्स थे। ओके, लेकिन आज की सेंचुरी में सबके पास ऐसे छोटा कंप्यूटर जिसे हम मोबाइल बोलते हैं। ओके, तो मोबाइल यानी कि साइबर क्राइम्स का भी शिकार हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर पे ही साइबर क्राइम होता है और अफेक्ट यहाँ पे करते हैं सारे साइबर क्राइम्स हमारे। ओके, सो आज के सेमिनार में हम लोग यही पढ़ेंगे, मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, यानी कि मोबाइल पे कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं और हम उससे कैसे खुद को सिक्योर बना सकते हैं। ओके, हेलो, आई एम वेदांत नायक एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी। So, almost 61% of people in this world uses smartphone and 1% have more than one phone. Okay, सबके पास एक फोन तो हो नहीं सकता, सबके पास 2-3 फोन भी हो सकते हैं। टोटल वर्ल्ड में 7.5 बिलियन फोन्स यूज हो रहे हैं अभी करंटली। ओके, और therefore 21st सेंचुरी इज नॉट डिजिटल सेंचुरी, क्योंकि सबके पास एक अपना खुद का कंप्यूटर है जिसपे आप अपना वर्क कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू और कहीं भी। ओके, सो टू सिक्योर अवर मोबाइल फोन्स फ्रॉम साइबर क्राइम्स, तो हमें बहुत सारी टेक्निक का यूज करना पड़ता है जिसे बोलते हैं मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी। अब साइबर क्राइम कैसे हो सकता है, जैसे कि फिशिंग अटैक हुआ, जेल ब्रेकिंग हुआ, फिर डॉस अटैक्स एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सेट्रा। अब टाइप्स ऑफ मोबाइल थ्रेट्स, यानी कि पहला हुआ फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक यानी कि आपको मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या कहीं से भी आपको कोई लिंक आएगी और वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके क्रेडेंशियल्स स्टोलन हो जाएंगे, आपके क्रेडेंशियल्स चोरी हो जाएंगे। ओके, दूसरे होते हैं मलिशियस एप्लीकेशंस, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो होती है उस पर हम क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वो जब इंस्टॉल होती है और जब उसको ओपन करते हैं ना, तो हमारे मोबाइल का एक्सेस जो दूसरों के पास चला जाता है, यानी कि अटैकर के पास। फिर आता है स्पाईवेयर, यानी कि वन टाइप ऑफ मॉलवेयर हुआ। जब आप मलिशियस एपीके इंस्टॉल करते हो तो आपका एक्सेस यानी कि आपको स्पाई कर रहा है, यानी कि आप जो डे टू डे लाइफ में आप जो मोबाइल के थ्रू करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, कौन कौन सी साइट्स विजिट करते हो, तो स्पाईवेयर के थ्रू वो देख सकता है। फिर फोर्थ होता है जेल ब्रेकिंग। जेल ब्रेकिंग यानी कि क्या, जो हमारा मोबाइल, हमें हर कंपनी बोलती है कि हमें रूट नहीं होना चाहिए हमारा मोबाइल। अगर रूट होगा तो जिसके पास एक्सेस गया वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बन जाएगा हमारा। ओके, तो जेल ब्रेकिंग का मतलब हुआ कि हमारा अटैकर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बन गया जबकि उसके पास मोबाइल है ही नहीं हमारा। फिर आता है फिजिकल थ्रेट्स, यानी कि किसी को अपना मोबाइल नहीं देना चाहिए। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है ना कि हम देखते हैं कि वो उसके फोन में इंस्टॉल करे और हमारे फोन में, फिर हमारा एक्सेस उसके पास चला जाता है। तो ये होता है फिजिकल थ्रेट्स। उसके बाद हम अपने मोबाइल को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, कहाँ गया, ओके, प्रिकॉशंस टू सिक्योर मोबाइल डिवाइस, यानी कि डू नॉट ओपन एनी लिंक फ्रॉम ईमेल एंड मैसेजेस, फर्स्ट वेरीफाई द सेंडर दैट द लिंक वाज सेंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन और नॉट। यानी कि अगर आपको किसी बैंक से कई लिंक आई, इंस्टाग्राम से आई, AWS के थ्रू आई, तो पहले वेरीफाई करो कि वो लिंक क्या ऑथराइज्ड पर्सन ने ही भेजी है, वो कंपनी ने ही भेजी है। फिर उसके बाद डोंट इंस्टॉल एनी एप्लीकेशंस फ्रॉम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स लाइक आई सेड यू बिफोर। ओके, फिर डू नॉट रूट योर मोबाइल फोन विदाउट एनी रीजन, अदरवाइज it will make attacker an administrative user of your device. उसके बाद do not give your mobile to other person and always use strong password to secure your device. अब हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में हम पिन रखते हैं जो सिर्फ 4 डिजिट का होता है। अब वो पहली बार में जब ब्रूट फोर्स अटैक मारेगा तो हमारा डिवाइस ऑटोमेटिकली इनटू 10 सेकेंड्स में ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। फिर हम अब देखते हैं प्रैक्टिकल फिशिंग लिंक का। ओके, सो